प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल क्रूसेड में। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आज आप हम सभी को आशीषित करने जा रहे हैं। जो सामर्थ्य कभी विफल नहीं होती, आज हम सभी के जीवन में शक्तिशाली रूप से कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। उद्धार आज सभी के लिए प्रकट है, चंगाई आज सभी के लिए प्रकट है, छुटकारा आज सभी के लिए प्रकट है। सामर्थ्यशील चिन्ह और चमत्कार आज सभी अपने भाग में पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हम लगातार उस विश्वास के विषय में बात करते आ रहे हैं जो कभी विफल नहीं होता, उस अनुग्रह के विषय में बात करते आ रहे हैं जो कभी विफल नहीं होता, उस सामर्थ्य के विषय में बात करते आ रहे हैं जो कभी विफल नहीं होता। आज हम उस वचन के विषय में बात करेंगे जो कभी विफल नहीं होता। उस वचन के बारे में जो हमारे मन में आता है और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। आज का विषय है अनेक आश्चर्यों के साथ सामर्थी वचन, वह वचन जो स्वर्ग से भेजा गया, जो आप सभी के जीवन में आता है, और वह वचन उस कार्य में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उसे करने के लिए भेजा है, कभी भी विफल नहीं होता। और आज रात आपका समय है। आज ये वचन आपके कानों से होकर आपके मन में प्रवेश करेगा और फिर आपके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 3 से पढ़ेंगे। कृपया प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 3 खोले। लिखा है, वह बहुत दिनों तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। वचन सामर्थ्यशील है, वचन ही केंद्र है और वचन ही अनिवार्य है। और जब यह वचन आपके मन में प्रवेश करेगा तो आप सभी के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। कृपया वचन 7 पढ़े। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। वचन 8, लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। आगे वचन 9 में लिखा है, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उस मनुष्य के अंदर उस समय विश्वास था। उस दिन में विश्वास था जब वह वचन सुन रहा था, और इस मनुष्य के मन में उस दिन से पहले कभी भी विश्वास नहीं आया था कि वह चंगा हो सकता है, क्योंकि उसने पहले कभी विश्वास का यह सामर्थी वचन नहीं सुना था। पर जब उस दिन उसने वचन सुना तो उसके मन में विश्वास आया कि वचन इस प्रकार बताता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उस मनुष्य ने उस वचन को सुना जो कभी विफल नहीं होता, उस वचन को सुना जो असीमित है। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। आगे वचन 10 में लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। यही सामर्थ्य का वचन है। और यही आज मैं उस शख्स से जो लंगड़ा है कहना चाहता हूं कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। आप निश्चय ही खड़े होंगे। और उसी प्रकार मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो देख नहीं सकते कि तुम्हारी आंखें खुल जाए और आज से तुम देखने लगो। जिन लोगों के शरीर में सूजन है, उनके शरीर से मैं सभी सूजन को आज्ञा देता हूं कि वह निकल जाए, और निश्चय ही वह निकल जाएगी। वचन में इस प्रकार लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। यह कार्य उस मनुष्य के जीवन में प्रकट हुआ और आज आप सभी के जीवन में भी
प्रकट होगा। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का शक्तिशाली वचन। भाग 2 हम सभी को चंगा करने वाले विजेता का शक्तिशाली वचन। भाग 3 हमको छुटकारा देने वाले और अगुवाई करने वाले के अद्भुत कार्य। भाग 1 की ओर आए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का शक्तिशाली वचन। कृपया लूका अध्याय 24 वचन 19 खोले। लूका अध्याय 24 वचन 19 में लिखा है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। आप देखिए कि इस वचन के द्वारा यीशु मसीह का विवरण किस प्रकार से किया गया है। जो भी कार्य यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं वह सामर्थी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अद्भुत होते हैं। और आज आपके जीवन में भी सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे। शक्तिशाली चमत्कार आपके जीवन में आज प्रकट होंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपके जीवन में प्रकट होंगी। और यह वचन हमें यीशु मसीह के बारे में यह भी बतलाता है कि वह वचन में भी परमेश्वर के सामने और सब लोगों के समीप सामर्थी है। जब यीशु अपनी पार्थिव शरीर में इस दुनिया में था तो उसे जरूरत नहीं पड़ती थी कि वह हर एक पर जाकर अपने हाथ को रखे, हर एक के पास जा जाकर उन्हें चंगाई दे, पर वह सिर्फ अपने वचन को बोलता था, क्योंकि वचन सामर्थी है। आज आपके जीवन में जो आप वचन सुन रहे हैं वह सामर्थ्य के कार्य प्रकट करेगा। सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है? मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। अगर कोई इंसान किसी एक बड़े पत्थर को उठाना चाहे अपनी खुद की सामर्थ्य से, बहुत बड़े पत्थर को जो पुल के निर्माण में लगते हैं उन्हें हम नहीं उठा सकते, मैं भी नहीं उठा सकता, पर हम ये सभी काम मशीन के द्वारा कर सकते हैं। जो पत्थर उठाने वाली मशीन होती है उसे एक आदमी ही चलाता है, पर वह बस सामान्य रूप में वहां पर रखे एक बटन को दबाता है और वह मशीन काम करने लगती है। जो आप और हम नहीं उठा सकते वह मशीन उठाती है। यह है उसका सामर्थ्य। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी है, जो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, जो विज्ञान अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, जिस बात को मनुष्य की बुद्धि दूर नहीं कर सकती, और वह सभी कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हो सकते हैं। और मुझे ऐसा करने के लिए किसी भी मेहनत को नहीं करना पड़ेगा। मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बटन भी दबाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही दबाया जा चुका है। और उसी परिणाम स्वरूप आपके जीवन से कैंसर, टीबी की समस्या, वह पीठ का कुबड़, आपके जीवन का दोष आज इसी वक्त से दूर हो जाएगा। जिन बातों को मनुष्य आपके जीवन से दूर नहीं कर सकता, आज प्रभु का सामर्थ्य, आज प्रभु का शक्तिशाली वचन उन सभी बातों को आपके जीवन से दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम से। कृपया मरकुस अध्याय 2 वचन 5 खोले। मरकुस अध्याय 2 वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उन लोगों के मन में विश्वास आया। जिन कार्यों को यीशु मसीह ने किया, उन कार्यों के विषय में सुनकर उनके मन में विश्वास आया कि अगर उस मनुष्य के जीवन में ऐसा हो सकता है तो मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसी के लिए आप सभी आज रात यहाँ उपस्थित है। शायद आप पिछले दिनों में यहाँ उपस्थित नहीं थे, पर आपने उन सभी कार्यों के विषय में सुना है जो प्रभु ने किए हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं उसी विश्वास से आए हैं कि जब उन लोगों के जीवन में ऐसा कार्य हो सकता है तो प्रभु आज मेरे लिए भी ऐसा करेगा। प्रभु निश्चय ही ऐसा करेगा। वह आपके सभी पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। वह आपके अंदर से हर एक बुरी सोच को खत्म कर देगा, उस विश्वास के द्वारा जो आपने यीशु मसीह पर रखा है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पूरी रीति से प्रभु ने क्षमा किया। सिर्फ एक ही वचन के द्वारा प्रभु आपको क्षमा करेंगे।
एक ही वचन के द्वारा प्रभु आपके मन से दोष भावना को दूर करेगा, आपके जीवन से दंड को दूर कर देगा। जरा इस बात के विषय में सोचे, जो भी आपने अपने 10 से 20 सालों के जीवन के पश्चात किया है, प्रभु उन सभी दोष को, उन सभी पाप को, पाप के परिणाम को आपके जीवन से दूर कर रहा है। यीशु मसीह ने उस मनुष्य से कहा, हे पुत्र। यीशु मसीह ने उसे पुत्र कहा, उसे परमेश्वर की संतान ठहराया। आज इसी समय से आप सभी भी परमेश्वर की संतान है। आप सभी परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आगे वचन 9 को देखें, लिखा है, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जिससे तुम यह जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। क्या आपने ये वचन सुना? यीशु मसीह को सिर्फ यरूशलेम पर अधिकार नहीं है, या सिर्फ नाजरत पर अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे संसार पर अधिकार है। यीशु मसीह पूरे संसार पर अधिकार रखता है। जहां तक ये संदेश जा रहा है, आप सुने, यीशु मसीह पूरे संसार पर अधिकार रखता है। आगे वचन 11 में लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। क्या आपको याद है, वह मनुष्य खाट पर लाया गया था। 4 लोग उसे उस खाट पर उठाकर वहां लाए थे। और अब वचन 11 में यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वचन 12 में लिखा है, वह उठा और तुरंत। कृपया अपने पड़ोसी से कहे, तुरंत। अपने पड़ोसी की तरफ देखकर कहे कि चाहे कोई भी आपके जीवन में आज चुनौती है, आपके लिए भी तुरंत सामर्थ्य प्रकट होगी। इसी तरह आज आपके पापों के लिए क्षमा प्रकट हुई है, आपके लिए उद्धार प्रकट हुआ है, और इसी तरीके से आज आपकी चंगाई तुरंत ही प्रकट होगी। वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। वह मनुष्य उस घर के पिछले दरवाजे से नहीं गया, इस मनोदृष्टि के साथ उनके सामने से निकला कि देखो, मैं चल सकता हूं। आज आप सभी भी लोगों के सामने यह प्रकट करेंगे कि मसीह कितना सामर्थी है। यीशु मसीह चंगा करने में सामर्थी है, छुटकारा देने में सामर्थी है। वचन में इस प्रकार लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आपने जो कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं देखा है, आश्चर्य कर्म, उद्धार, छुटकारा, आज वह आपके जीवन में प्रकट होगा। भाग 2 की ओर आए, हम सभी को चंगा करने वाले विजेता का शक्तिशाली वचन। यीशु मसीह जो भी करते हैं वह शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली था। जब हेरोद ने यह ठान लिया था कि वह सभी नवजात शिशुओं को मार देगा, उस वक्त यीशु मसीह बचे बहुत ही अद्भुत ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। और फिर यीशु मसीह, चाहे वह कफरनहूम में गए हो, यरूशलेम में गए हो, वह जा कहीं गए, प्रभावशाली और शक्तिशाली कार्य को प्रकट किया। और आज रात जहां तक ये संदेश जा रहा है, जितने भी लोग ये संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी शक्तिशाली कार्य, प्रभावशाली कार्य प्रकट होंगे। लूका अध्याय 19 वचन 37 से पढ़ेंगे। लूका अध्याय 19 वचन 37 में इस प्रकार लिखा है, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वह सब यह कहकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे कि हमने ऐसे कार्य पहले अपने जीवन में नहीं देखे। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने भी इस प्रकार के कार्य प्रकट नहीं किए। आगे वचन 38 में लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है,
स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और आज रात स्वर्ग की ओर से शांति आप सभी की आत्माओं में उतरेगी। आप जानते हैं हम सभी के मन में बहुत सी दोष भावनाएं होती है, दंड का डर होता है, हमारे मन में बहुत सी उलझन होती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक सीधा जीवन क्यों नहीं जी पा रहा हूं, मेरे मन में सकारात्मक शक्ति क्यों नहीं है। हमारे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं होती। पर जब शांति का राजकुमार यीशु मसीह आपके मन में आएगा तो वह आपको वह शांति प्रदान करेगा जो स्वर्ग की ओर से आती है। फिर आपके मन से सभी उलझन चली जाएगी, सभी प्रकार की शंका, हर एक प्रकार का डर, भविष्य का डर, नरक का डर, अनंत पीड़ा का डर। जब यीशु मसीह आपके मन में आएगा तो वह आपके मन से इन सभी चीजों को दूर कर देगा। मती अध्याय 8 वचन 16 की ओर देखे। मती अध्याय 8 वचन 16 में इस प्रकार लिखा है, जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। और आगे वचन में लिखा है, और सब बीमारों को चंगा किया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कितने बीमारों को चंगा किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने बीमारों को चंगा किया? सभी बीमारों को चंगा किया। और वह आज भी आप सभी को चंगा करेगा। चाहे आपके शरीर में कोई भी कमजोरी हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगाई प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन 17 में लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वह उन बीमारियों के विषय में बात कर रहा है जो बोझिल है। अब आपके पास भी अगर बोझ है और आप चाहते हैं कि मैं इस बोझ को अपने ऊपर से उतार कर समुद्र में जा फेंकूं ताकि ये मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप उस बोझ को उठाने के लिए सक्षम नहीं है। फिर आप किसी भाई को बुलाते हैं, आप कहते हैं कृपया मेरी मदद करें इस बोझ को उठाने में और मुझे अपनी कीमत बताएं, चाहे जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। और फिर वह भाई आपसे कहता है कि कृपया मुझे उस बोझ को दिखाए, और आपको अपने बोझ को उस मनुष्य पे प्रकट करना होगा। वह आपके पूरे घर को उठाए नहीं फिरेगा, फिर वह मनुष्य आपके बोझ को उठा लेगा और फिर वह मनुष्य उस बोझ को ले जाकर उस समुद्र में जो परमेश्वर ने ठहराया है उसमें ले जाकर उसे फेंक देगा, और फिर वह बोझ आपके जीवन में दोबारा कभी भी प्रकट नहीं होगा। और फिर आप अगर उस मनुष्य से पूछे भी कि कृपया मुझे अपनी कीमत बताए, तो वह आपसे जरूर कहेगा कि निश्चिंत रहे, आपकी कीमत चुका दी गई है। यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत को चुकाया है, आपकी बीमारियों का बोझ उठाने के लिए। पर आपको पहले अपने बोझ के विषय में उसे बताना होगा, तो निश्चय ही वह आपके बोझ को आपसे दूर कर देगा। और ऐसा बहुत से लोगों के लिए हुआ है पिछले क्रूसेड में, और उसके बाद हमने बहुत सी जगहों पर क्रूसेड को किया, और आज यह आपका समय है। आज हम बहन एंडोरेंस की गवाही को सुनेंगे कि प्रभु ने उसके जीवन में किस प्रकार अपनी चंगाई को प्रकट किया। मेरा नाम एंड्योरेंस है। मेरे शरीर में 2 समस्याएं थी, बवासीर और रक्त बहने की समस्या। जब मैंने जीसी के ऑनलाइन प्रसारण के बारे में सुना, तब मैंने अपने पति से कहा कि इस प्रसारण के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। जब परमेश्वर के सेवक पास्टर डॉक्टर विलियम कुमुई ने प्रार्थना में कहा, एक हाथ को उठाएं और दूसरे हाथ को उस स्थान पर रखें जहां पर समस्या है, और मैंने ऐसा ही किया। और अंत में आमीन कहने के बाद मैंने अपने शरीर में घर पे जाके अपने शरीर को जांचा, तो मैंने पाया कि मेरा शरीर सामान्य हो गया है, चंगा हो गया है। पर परमेश्वर को सारी महिमा मिले क्योंकि मैंने जीसीके के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। अब मैं उस कार्य के द्वारा स्वतंत्र हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। पास्टर डॉक्टर
विलियम कमुई के द्वारा। आमीन। और आज रात आप अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। अब हम एक और बहन की गवाही सुनेंगे। बहन का नाम डिबोरा है और उसने छुटकारे को प्राप्त किया। वह खुद अपनी गवाही को आपको बतलाएगी। मेरा नाम डिबोरा है। 21 साल से मेरे दिल में छेद था। मैं बहुत से अस्पतालों में गई और एंडोस्कोप जांच के दौरान पता चला कि मेरे दिल में छेद है और यह बात मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रही थी और उसकी वजह से मैं बहुत चिंता में रहती थी। मैं कुछ भी भारी काम नहीं कर सकती थी। यह स्त्री जो दिल की समस्या से गुजर रही थी, यह सच में बेहद खतरनाक बीमारी है। यह इंसान को मृत्यु तक भी ले जाती है। इस बीमारी की वजह से लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा असंतुष्टता से भर जाता है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और ये विश्वास रखती थी कि एक न एक दिन परमेश्वर मेरे हालात की ओर ज़रूर देखेगा। और दिसंबर 2021 जीसी के क्रूसेड के दौरान पास्टर डॉक्टर विलियम कमुई के द्वारा परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया। परमेश्वर के सेवक की प्रार्थना के बाद वह बीमारी मुझे सच में याद नहीं रही। दिसंबर में जब मैं उस सभा के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे अंदर जो परेशानी है तुम उसे फिर कभी ना देखोगी। और जैसे अब मैं उछल सकती हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु निश्चय ही आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब भी हम यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है, जो आज कल और युगानुयुग एक सा है। वही यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देगा। आमीन। भाग 3 की ओर आए। हमको छुटकारा देने वाले और अगुवाई करने वाले के अद्भुत कार्य। कृपया इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 खोले। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। चाहे आपके पिछले जीवन में कितनी भी दोष भावना हो, कितनी भी शर्मिंदगी हो, कितना भी मन में तनाव हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हर उस बात को दूर कर देगा। हर एक शर्मिंदगी को आपके जीवन से दूर करके आपको महिमा का पुत्र बनाएगा, आपको महिमा की बेटी बनाएगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आगे वचन 14 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह ने जो कैलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिया, वह शैतान को हर तरीके से निष्फल करता है। और आज यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा शैतान आपके जीवन से चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 15 में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आप अपने जीवन में जिस भी परेशानी से बहुत से सालों से बंधे हुए हैं, प्रभु आज रात उस जुए को आपके जीवन से तोड़ देगा। कुलूसियों अध्याय 1 वचन 13 देखे, लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने इस प्रकार आपके जीवन को देखकर सोचा कि जो आप अभी दोष भावना के स्थान पे है, वह स्थान आपके लिए सही नहीं है, और इसीलिए उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आज रात आपके जीवन से शैतान का हर एक उत्पीड़न दूर हो जाएगा। वचन 14 में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह आपके जीवन के सभी पापों को जो आपने किए उसे मिटा देगा और आपके नाम को
जीवन की पुस्तक में लिखेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करें? क्या आप उद्धार के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं जो पापों की क्षमा के द्वारा हमारे जीवन में आती है? कृपया अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। प्रभु आपको क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु आपको पाप के दंड से बाहर निकालना चाहते हैं, दोष भावना से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाना चाहते हैं। कृपया आप जहां कहीं भी है अपने हाथ को उठाए और प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वतंत्र करें। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाएं। अगर आपने अपने हाथ को उठाया है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कहे कि प्रभु, मैं पापों की क्षमा को चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे पाप के दंड से और दोष भावना से छुड़ा ले और मैं उस स्वतंत्रता में और क्षमा में प्रवेश करना चाहता हूं जो प्रभु तेरी ओर से है। जिस भी माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया अपने हाथ को उठाएं। आपके लिए क्षमा आ चुकी है, आपके लिए उद्धार आ चुका है, आपके लिए स्वतंत्रता आ चुकी है। अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। उद्धार के वचन के लिए जो कभी विफल नहीं होता, पापों की क्षमा के वचन के लिए जो कभी विफल नहीं होता, छुटकारे के वचन के लिए जो कभी भी विफल नहीं होता। इन सभी ने वचन को सुना है और वचन के द्वारा इनके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सभी जन पापों की क्षमा को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, इनके मन से दोष भावना को दूर कर दे, पाप के दंड को दूर कर दे और इनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दे। पवित्र आत्मा इनकी आत्मा के साथ मिलकर गवाही दे कि अब ये परमेश्वर की संतान है। इनके सभी पाप क्षमा हो चुके हैं और इन्होंने उद्धार पा लिया है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया खड़े रहे, हम आगे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। कृपया अपने एक हाथ को उठाए और दूसरे हाथ को स्थान पर रखे जहां अभी आपको समस्या है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रभावशाली वचन के लिए, प्रभावशाली कार्यों के लिए, प्रभावशाली आश्चर्य कर्मों के लिए। परमेश्वर पिता, हमने आपके वचन को सुना है और उसके द्वारा विश्वास ने हमारे मन में जन्म लिया है। और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि विश्वास कभी विफल नहीं होता और इसीलिए प्रभु, हम अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी चुनौतियों को, अपनी मनोभाविक समस्याओं को आपके सामने लाते हैं। परमेश्वर पिता, इसे हमसे दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। शरीर का सारा दर्द चला जाए, पीड़ाएं चली जाए, मनोभाविक समस्याएं बाहर निकल जाए, पागलपन की समस्या बाहर निकल जाओ, टीबी की समस्या बाहर निकल जाओ, कैंसर से चंगे हो जाओ, अल्सर से चंगे हो जाओ, HIV एड्स से चंगे हो जाओ, अंधापन चला जाए, चंगे हो जाओ, बहरापन, गूंगापन चला जाए, चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की सूजन हर एक जन में से इसी वक्त से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, अपने आश्चर्य कर्म को सिद्ध करे, इन सभी लोगों की चंगाई को सिद्ध करे, इन सभी लोगों के छुटकारे को सिद्ध करे। जिस किसी भी माध्यम से जो भी जन इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर पिता, इन सभी के जीवन में अपने कार्य को सिद्ध करे। आप सभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ऐसा ही इन सभी के लिए हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने कार्य को सिद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।